ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਲਹਿਦਗੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣੀ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जहां आरपीओ फैसलाबाद सुहेल सुखेरा के दफ्तर में एक खातून फरियादी बनकर आती है, शिकायत लेकर आती है कि इसका खामन दूसरी खवातीन के साथ ताल्लुकात में है। क्योंकि बच्चे बड़े हैं हुण मेरे ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ। हाँ, इस करके और इसके बच्चे अब जवान हो रहे हैं, 18-20 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं और वो अपने खामन से तलाक लेना चाहती है। आरपीओ साहब ने बड़े ही ऐसन तरीके से खातून को समझाया कि बीबी औलाद जवान है, इस फैसले पर जरा गौर करो। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੋਚੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, वरना फिर यार दफ्तर तो हैगा ही, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ हैं। लेकिन खातून का आगे से कहना था कि घर इसके खामन के नाम है। कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं है। नहीं, जिथे रह रहे हो किदा उनके नाम ही है। मेरा 8 तोले उन्होंने खुद जेवर डाला था, वो भी ले लिया। वो प्रॉपर्टी खरीदी है, मेरी अम्मी वालों का था, वो भी ले लिया। इस वक्त मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं कि मैं कोई कदम उठा सकूं। वो आज से नहीं बल्कि बहुत अरसे से इस तरह की हरकतें करता आ रहा है। उसने कई दफ़ा उसे माफ़ भी किया है, समझाया भी है, इवन कि इसके वालिद ने भी अपने दामाद को समझाया, लेकिन वो अब भी बाज नहीं आ रहा। और ख़ातून ने कहा जी कि इसके खामन ने इसका 8 तोले जेवर बेचकर भी इस घर की तामीर में डाला है, अब इसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है। और खामद इसे आगे से कहता है कि तुमने घर छोड़कर जाना है, जाओ लोगों के बर्तन मांजो। कहंदा छड़ देना वा ते लोकां दे भांडे धो गुजारा करनी। सुखेरा साहब ने कहा इस खातून को कि सब्र करें, दफ़ा करें इस शख्स को, आप अपने बच्चों के साथ रहें, क्योंकि अगर हमने आपके खामन को एक बार भी थाने में बुला लिया तो आपके दरमियान इख्तलाफात मज़ीद बढ़ जाएंगे। खैर, ये अच्छी बात है कि आरपीओ साहब मुसालहत करवा रहे हैं, क्योंकि आम तौर पर हमने यही देखा है इस तरह के मामले में कि अगर पुलिस के पास कोई जाता है इस तरह की शिकायत लेकर तो पुलिस कहती है जी कि ये आपका फैमिली मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये अच्छी बात है कि आरपीओ साहब मुसालहत करवा रहे हैं। लेकिन जहां आप देखें इस वीडियो में कि कहीं ना कहीं खातून भी मजबूर है और सिस्टम भी मजबूर है, क्योंकि सिस्टम के पास, रियासत के पास इसका कोई हल नहीं है कि अगर एक खातून जिसने अपनी सारी ज़िंदगी एक ख़ानदान को संभालने में, एक मर्द को संभालने में, औलाद को संभालने में गुजार दी, अब खामन कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजो, मुझे कोई परवाह नहीं है। और अगर ये मर्द वाकई ही कसूरवार है जिस तरह खातून बता रही है, तो ये जाहिर है कि खातून के साथ नाइंसाफ़ी है कि सारी ज़िंदगी, सारी जवानी उसने जिस घर के लिए सर्व कर दी, जिन लोगों की खिदमत में सर्व कर दी, इसके बाद एक दिन इसको ये कहा जा रहा है कि इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, ये घर जो है वो मर्द का है, तुम जाओ लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजो, औलाद भी मर्द की और घर भी मर्द का। दूसरा, यहाँ पर आप ये देखें कि कमेंट में पढ़ रहा था इस वीडियो के नीचे कि मर्द क्योंकि 4 शादियां कर सकता है, इसको 4 शादियों की इजाज़त है, इसलिए औरतें कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती हैं। लेकिन मैं इसे थोड़े से डिफरेंट एंगल से देखता हूं, क्योंकि दीन इस मुतल्लिक वाज़े है कि अगर तुम इंसाफ कर पाओ तो फिर तुम शादियां कर सकते हो। और इस मामले में भी देखें कि औरत चाह रही है कि इसका खामन इसे तलाक दे, लेकिन इसका कंसर्न इसका मुस्तकबिल है, क्योंकि मर्द बेवफाई कर रहा है। तो ये आप देखें कि इंसानी फितरत है कि चाहे औरत बेवफाई करे या मर्द बेवफाई करे, इसके बाद आप जबरदस्ती किसी को बांध कर एक दूसरे के साथ रहने पर या रखने पर मजबूर नहीं कर सकते। तो यहां पर फिर यह भी राय सामने आती है कि कानून ऐसा बनाया जाए कि अगर मर्द दूसरी शादी करना चाहता है तो वो करे, लेकिन फिर इसे इंसाफ भी करना होगा। जैसा हमारा दीन कहता है, हर मामले में इसे इंसाफ करना होगा कि जिस सूरत हाल में मर्द की दूसरी शादी से पहले उसकी पहली बीवी रह रही थी, इसी सूरत हाल में वो दूसरी शादी के बाद रखी जाए या वो रहे। और इसका कानून बनाया जाए कि अगर मर्द दूसरी शादी सिर्फ अना की वजह से कर रहा है या किसी दूसरी खातून में इंटरेस्ट की वजह से कर रहा है, तो जो इससे दूसरी शादी कर रही है उसे भी पता हो कि इसके हिस्से में क्या आएगा, वो इसकी पहली बीवी जो है उसके क्या हकूक होंगे। इस हवाले से जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज से चंद रोज पहले केस के फैसले में हुकूमत को ये कानून साजी करने की भी हिदायत दी थी कि मर्द की जायदाद में खातून को आधा हिस्सा दिया जाए। और एक केस के फैसले में मेरे ख्याल में कोई 1 माह पहले की बात है, उन्होंने ये भी कहा था कि फैमिली सिस्टम में मियाँ और बीवी दोनों बराबर के शराकतदार हैं। अगर मर्द कमा रहा है, औरत घर की देखभाल कर रही है, औलाद संभाल रही है और घर चला रही है, जो मर्द ने फिर शादी के बाद जितना भी कमाया होगा, जायदाद बनाई होगी, असासे बनाए होंगे, इस पर
औरत का आधा हक होगा। लेकिन ये सारी बातें, ये सारे मुतालबात, ये सारे कानून ठीक हैं कि औरत को हकूक मिलने चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इसको हमारे मुल्क में कितना इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हमारा बड़ा मसला ये है कि अगर आपने बीवियों को हकूक दिलवाने हैं तो पहले खवातीन को एम्पावर करना होगा। लेकिन जिस मुल्क में मर्द बेरोजगार फिर रहा है वहां औरतों को आप कैसे एम्पावर करेंगे? और ये बात भी फैक्ट है कि यूरोप में या दीगर ममालिक में यही कानून लागू है कि तलाक की सूरत में मर्द को अपनी आधी जायदाद बीवी को देना पड़ती है। इसलिए वहां लोग अपनी शादी को कानूनी तौर पर दर्ज करवाने से कतराते हैं और कई कई साल तक वो अपनी शादी रजिस्टर ही नहीं करवाते, और फिर वहां पर मर्द शादियों से भी भागते हैं क्योंकि मियां बीवी में क्लैशेस तो आप कह लें कि किसी वक्त भी हो सकते हैं। और मगरिब में क्योंकि औरतें भी नौकरियां करती हैं, वो भी एम्पावर हैं, और वहां पर अगर एक खातून तलाक लेती है तो हुकूमत भी इसे सपोर्ट करती है, बच्चों के अखराजात भी हुकूमत उठाती है। और हमारे यहाँ अगर आप देख लें कि आधी आबादी तो वैसे ही 2 कमरों के घरों में रह रही है या किराए के घरों में रह रही है, तो अगर आप ये कानून बनाना चाहते हैं या बना भी दें तो क्या औरत फिर एम्पावर हो जाएगी? या वो तलाक ले ले तो क्या वो अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकती है? हमारे यहाँ देखें जी कि 52% जो आबादी है वो खवातीन की है, और इसमें से मुश्किल से 7 या 8% खवातीन नौकरियां करती हैं। तो अगर पाकिस्तान के माशी हालात देखें तो फिर ऐसे कवानीन से मर्द पहली शादी से भी फरार इख्तियार करेगा जब आप उसके ऊपर इतना बोझ डाल देंगे। और आप देखें कि आज भी कितनी खवातीन जहेज ना होने की वजह से घरों में कुंवारी बैठी हैं, और हुकूमतें खुद अब धी रानी जैसे प्रोग्राम मुतारिफ करवा रही हैं लड़कियों की शादियां करवाने के लिए। और जहां तक मर्दों की बात है, आज पाकिस्तान में देख लें कि मजदूरी से लोगों का निज़ाम नहीं चल रहा। मर्द अपने बीवी बच्चे और माँ बाप को पालने के लिए, फैमिली को पालने के लिए इस निज़ाम में चक्की की तरह पिसता है। सरमायादार निज़ाम ऐसा है कि मजदूरों के हकूक के नाम पर यहाँ इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एक योम मजदूर या छुट्टी का दिन मनाया जाता है, और इस दिन हमारे हुक्मरान सोशल मीडिया पर आकर, टीवी पर आकर एक पोस्ट लगा देते हैं या बयान दे देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका में 18वीं सदी में जिस निज़ाम के खिलाफ मजदूरों ने आवाज़ उठाई थी, आज पाकिस्तान में मजदूरों और इंडस्ट्री वर्कर्स के हालात इससे कोई ज़्यादा बेहतर नहीं हैं जो 18वीं सदी में अमेरिका में थे। और आज 1 मई है, और इसी रोज शिकागो में लाखों वर्कर्स ने अपने लहू से रंगे हुए लिबास को सुर्ख झंडे बनाकर इस निज़ाम के खिलाफ आवाज उठाई थी, जहां इनसे 12 से 18 घंटे काम लिया जा रहा था, और वो ये मुतालबा कर रहे थे कि इन्हें भी जिंदगी जीने का हक है। वो मुतालबा ये कर रहे थे कि वो 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे फैमिली को देंगे और 8 घंटे आराम करेंगे। और इनके इस एहतजाज को कुचलने के लिए उस वक्त इंडस्ट्री मालिकान और सरमायादार जो कि हुक्मरान भी थे, उन्होंने मिलकर मजदूरों का कत्लेआम किया, उनको ताकत के साथ कुचल दिया। और अगर आप आज पाकिस्तान के हालात देखें तो इस सिचुएशन से मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि कम से कम तनख्वाह 40,000 है, लेकिन मजदूर 12 घंटे काम करने के बाद भी 15 से 20,000 पर काम कर रहा है। बड़े बड़े मॉल्स, ब्रांड्स, फूड चेन्स, प्राइवेट स्कूल अमीरों के लिए खाने बनाते हैं, लाखों रुपए में अपना एक जोड़ा बेचते हैं। वहां बाहर आपको वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ नजर आएगा कि यहां काम करने वालों को रोज की बुनियाद पर उजरत दी जाती है। ये इसलिए लिखा होता है कि इन्हें सरकार की मुकर्रर करदा तनख्वाह अदा ना करनी पड़े, इन्हें सोशल सिक्योरिटी और ओल्ड एज बेनिफिट में अपने वर्कर्स का इंदराज ना करवाना पड़े, टैक्स ना देना पड़े मजदूर के लिए। आप देखें कि इन्हीं ब्रांड्स की, इन्हीं शॉपिंग मॉल्स की, इन्हीं स्कूल्स की हर साल नई ब्रांच तो खुल रही है, लेकिन मजदूर के लिए कुछ नहीं हो रहा। आप देखें कि कानूनी तौर पर दिन में 8 घंटे काम लिया जा सकता है मजदूर से, लेकिन पाकिस्तान में 12 घंटे की शिफ्ट को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। और कानूनी तौर पर यह सूरत हाल है कि 8 घंटे से ज्यादा अगर आप लेबर को रोक रहे हैं तो इसकी मर्जी के बगैर मुसलसल आप इसे 8 घंटे डेली के हिसाब से रोज नहीं रोक सकते, वो जाना चाहे तो जा सकता है। आप देखेंगे पाकिस्तान में मॉल्स, दुकानें, बाजार सुबह 9 से रात 12 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन वहां शिफ्ट एक ही काम करती है, और वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें 20 और 30 हजार रुपए तनख्वाह दी जाती है। लेकिन मजदूर के हालत पर आप देखें कि ना सरमायाकार को रहम आता है और ना ही हुक्मरान को। तो ये वो चीजें हैं जो सरेआम हो रही हैं, जिनके मुतल्लिक कानून आज से नहीं बल्कि कई सालों पहले से बने हुए हैं, और अगर सिर्फ इन्हीं कवानीन के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाए तो मजदूर के हालात काफी बेहतर हो सकते हैं।
तो कानून जरूर बनाएं जी, लेकिन ऐसे कानून बनाने का फायदा तब होगा जब आप लोगों के मुआशी हालात बेहतर करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरलिंक हैं। मुईशत और फैमिली सिस्टम, लोगों का बिहेवियर इंटरलिंक होता है, और जब तक लोगों का आप लिविंग स्टाइल बेहतर नहीं करेंगे तब तक आप बेशक कानून यूरोप की तरह बना लें, तब तक आपको यही कहना पड़ेगा जिस तरह सुहेल सुखेरा ने इस खातून को कहा कि इग्नोर करो, दफा करो, अपने बच्चों का सोचो, तलाक के बाद कहां जाओगी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट, और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो बर वक्त पहुंचती रहा करे।